अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने 4 हिंदसी अयदाद की तफरीक करना सीखा है। अब हम किताब में दिए गए मश्क किस तरह से हल करना देखेंगे। खुद कीजिए। इन हिसाब के मफरूक मनाह की तौसी करते हुए फ़र्क मालूम कीजिए। आप इस तरह के हिसाब की तश्कील करते हुए अपने जहन में मराहिल ख़त्म करके जवाब देने की कोशिश कीजिए। तफरीक करने के जो मराहिल ऊपर बताए गए हैं उनको सिर्फ जहन में रखना है आपको और ये हिसाब हल करना है। मैं एक हिसाब हल करके आपको दिखा रहा हूँ। 328 नफ़ी मफरूक है, मफरूक मना 125 हल करेंगे। 8 में से 5 मैंने उंगलियां खोलकर तफरीक करना आपको जिस तरह सिखाया है उस तरह आप तफरीक कीजिए। 8 में से 5 तफरीक करने पर 3, 2 में से 2 तफरीक करने पर 0, 3 में से 1 तफरीक करने पर 2। इस तरह से बाकी हिसाब भी हल कीजिए। मश्क नंबर 4.1 है, आप इसको भी हल करेंगे। मैं एक हिसाब आपको हल करके दिखा रहा हूँ। 5 में से 0 तफरीक करने पर 5, 6 में से 3 तफरीक करने पर 3, 8 में से 4 तफरीक करने पर 4, 3 में से 2 तफरीक करने पर 1। इस तरह से बाकी हिसाब भी आप हल करेंगे। इन मसाइल को हल कीजिए। एक किसान 3290 किलोग्राम जवार की पैदावार करता है। इसमें घर के इस्तेमाल के लिए 1376 किलोग्राम जौ रखता है। बकिया जवार को फ़रोख्त करता है। वो कितनी मकदार में जवार फ़रोख्त करता है हमें मालूम करना है। किसान की कुल पैदावार यहाँ पर दी गई है 3290। आप यहाँ लिखेंगे 3290 और जो रखता है घर में इस्तेमाल के लिए वो है 1376। अब ये तफरीक करना है। 0 में से 6 तफरीक नहीं कर सकते। दहाई का 1 लेंगे। 10 में से 6 तफरीक करने पर 4, 8 में से 7 तफरीक करने पर 1। यहाँ फिर 2 में से 3 तफरीक नहीं कर सकते, 1 मांग लेंगे। यहाँ 1000 में से 100 के मकाम पर लाए। 12 में से 3 तफरीक करने पर 9। यहाँ 2 बाकी बचे, 2 में से 1 तफरीक करने पर 1। इस तरह से बाकी हिसाब भी आप हल कीजिए। आप ये तमाम उसी तरह से हिसाब सवालात पढ़कर हल करते जाएंगे। आसान हिसाब हैं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।